अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। इसके अंदर हम आई कॉर्निया रिलेटेड डिजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रेटोकोनस। क्रेटोकोनस, क्रेटो मीन्स कॉर्निया एंड कोनस मीन्स कोन शेप लाइक। इसके अंदर हमारा कॉर्निया कोन शेप लाइक हो जाता है। ठीक है, हमारा जो कॉर्निया है, नॉर्मल जो कॉर्निया होता है वो यूं इस तरह का होता है, राउंड शेप में। और जो क्रेटोकोनस के पेशेंट्स होते हैं उनका जो कॉर्निया होता है वो कोनिकल शेप में होता है। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? तो इसकी कॉजेज़ में आ जाता है आई रबिंग, एलर्जी और इनहेरिटेंस। ये पैदाइशी तौर पर भी बच्चे के अंदर हो सकता है, या फिर बच्चों के अंदर, या फिर अडल्ट के अंदर, या पर्सन्स के अंदर एलर्जी, आई एलर्जीज़ की वजह से भी हो जाता है क्रेटोकोनस और आई रबिंग। अगर आप देखें कि कोई भी पर्सन फ्रीक्वेंटली आई रबिंग कर रहा है, उसको कोई कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर वो इस तरह के सिम्टम्स, आपको इस तरह का कोई सीन देखने में आए, तो आपने फ़ौरन अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब इसके सिम्टम्स में आ जाता है। एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट के सिम्टम्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मोस्टली क्रेटोकोनस के अंदर जो सिम्टम्स होती हैं, इसके अंदर पर्सन को जो इमेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा गूस्ट लाइक, यानी कि बड़े-बड़े नज़र आते हैं, ड्रोने ड्रोने किस्म के नज़र आते हैं। और रात को तो उनको बहुत कम नज़र आता है। उनके अंदर उनकी डबल विज़न हो जाता है, ब्रल नज़र आता है, ठीक है? और फ्रीक्वेंट उनकी विज़न के अंदर उनकी आई जो होती है, वो आई लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से वो आइज़ को बार-बार रब करते हैं, लाइट सेंसिटिविटी आ जाती है। इस तरह केराटोकॉनस के पेशेंट्स को मोस्टली ड्राइव करने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि उनको हर चीज़ बहुत मुश्किल से नज़र आ रही होती है, ब्रल नज़र आ रहा होता है, तो इसलिए। इसके अंदर हमारा जो आई का जो नंबर होता है, हमारी आईसाइट का जो नंबर होता है, वो फ्रीक्वेंटली क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, बहुत ज़रूरी होता है। एक डॉक्टर के लिए किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पता हो कि कौन कौन सी डिज़ीज़ किस तरह हम डायग्नोज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये क्रेटोकोनस की हमारे पास डिज़ीज़ है, इसको डायग्नोज़ करने के लिए हमारे पास 2-3 टेस्ट हैं, जिसके अंदर स्लिट लैम्प एग्ज़ामिनेशन आ जाता है और कॉर्निया ट्रोपोग्राफ़ी। कॉर्निया ट्रोपोग्राफ़ी को हम पेंटा कैम भी कहते हैं। ये बहुत बेहतरीन टेस्ट है। ये किस तरह डायग्नोज़ होता है, इसके अंदर जो जो डॉक्टर होता है उसे पता चल जाता है कि हम जो पेशेंट है उसका जो कॉर्निया की थिकनिंग है नॉर्मल से कितनी इंक्रीज़ हुई है। इससे पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर एक डॉक्टर है, उसने डायग्नोज़ तो कर लिया बहुत ईज़ी तरीके से ट्रोपोग्राफ़ी के ज़रिए से, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ईज़ी है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है ये है C3R और जिसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल कह देते हैं क्रॉस लिंकिंग प्रोसीजर। कॉर्निया क्रॉस लिंकिंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन है। इसके अंदर पेशेंट की रिकवरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसका प्रोसीजर किस तरह का है? क्रॉस लिंकिंग का प्रोसीजर क्या है? बेसिकली इसके अंदर हम एक डाई डालते हैं, जिसको हम ये जो डाई है, ये डाई हम डालते हैं राइबोफ्लाविन। इस डाई को डालने के बाद हम जो पेशेंट है उसकी आइज़ के ऊपर, कॉर्निया कॉर्निया पोर्शन के ऊपर यूवी लाइट्स को डालते हैं। यूवी लाइट क्या करती हैं, जब तक ये राइबोफ्लाविन अब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेती, इनको ड्राई नहीं कर लेती, तब तक हम डालते रहते हैं। इस सारे प्रोसीजर के दौरान हमारा जो कॉर्निया होता है, उसके अंदर कोलेजन यानी कि उसके अंदर इस तरह की, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, यूं मज़ीद ज़्यादा स्लिट्स बन जाती हैं, वो मजबूत हो जाता है। वो वहीं पर जो प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा था हमारा क्रेटोकोनस, उसको रोक देता है। फिर इससे हम या फिर कॉन्टैक्ट लेंस या ग्लासेस के ज़रिए से रिकवर कर सकते हैं। तो हमारी छोटी सी वीडियो अबाउट क्रेटोकोनस। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आपको जानना है या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।